ओके, गुड मॉर्निंग। ये हमारा क्या डेटा स्ट्रक्चर की क्लास है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डेटा स्ट्रक्चर का जो था एक टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया था, दैट इज टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। तो उसमें हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि हमारा टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर है, मतलब डेटा स्ट्रक्चर के टाइप्स। तो डेटा स्ट्रक्चर को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? डेटा स्ट्रक्चर के दो टाइप्स होते हैं। पहला क्या हमारा है प्राइमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, और दूसरा क्या होता है नॉन प्राइमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। प्राइमिटिव डेटा स्ट्रक्चर को ही हम लोग प्री डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, एंड नॉन प्राइमिटिव डेटा स्ट्रक्चर को यूजर डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, है ना। प्राइमिटिव डेटा स्ट्रक्चर का और नॉन प्राइमिटिव डेटा स्ट्रक्चर का या फिर प्री डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर या फिर यूजर डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? तो ऐसे जितने भी डेटा टाइप्स हैं, जितने भी डेटा स्ट्रक्चर्स हैं जो ऑलरेडी पहले से क्रिएटेड है, हम उनको क्रिएट नहीं करते, हम सिर्फ उनका यूज करते हैं। जो पहले से ऑलरेडी बने बनाए हैं, है ना, हम लोग को कुछ नहीं करना पड़ता, हमें सिर्फ क्या करना रहता है, उनका यूज करना होता है। तो ऐसे जितने भी डेटा स्ट्रक्चर हैं और उसके अंदर जितने भी डेटा टाइप्स आते हैं ऐसे, उनको हम लोग बोलते हैं प्री डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर। एंड नॉन प्राइमिटिव या फिर यूजर डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यूजर डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर में ऐसे जितने भी डेटा स्ट्रक्चर हैं जिनको कि यूजर के थ्रू क्रिएट किया जाता है, हम उसे जब हमें उसका यूज करना होता है तो हम उसे क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो ऐसे डेटा स्ट्रक्चर को और उसके अंदर जो भी डेटा टाइप्स ऐसे आते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन प्राइमिटिव या फिर यूजर डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब हम यूजर डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर या फिर नॉन प्राइमिटिव डेटा स्ट्रक्चर में हम जब भी किसी डेटा स्ट्रक्चर को क्रिएट करते हैं तो उसको क्रिएट करने के लिए हम प्राइमिटिव डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, है ना। हम क्या करते हैं, प्राइमिटिव डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि अरे ही है, तो अगर हम यहाँ पर अरे का क्रिएशन करते हैं, हमें एक अरे यूज करना है, हम जब अरे को क्रिएट करते हैं तो किस डेटा टाइप का यूज करते हैं, हम प्राइमिटिव डेटा स्ट्रक्चर का यूज करके हम इसे क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं कैसे होगा। अगर हम प्राइमिटिव डेटा स्ट्रक्चर के अंदर देखें तो प्राइमिटिव डेटा स्ट्रक्चर के अंदर इंटीजर, रियल, कैरेक्टर, पॉइंटर कुछ डेटा स्ट्रक्चर जिनका हम लोग यूज करते हैं। जैसे कि इंटीजर में यहाँ पर आपके सामने कुछ नंबर्स हैं, जैसे 4, 6, 58, -67, 0 एंड -33। ये सारे जो भी नंबर्स हैं, यानी कि ऐसे नंबर्स जिनमें डेसिमल नहीं लगा होता है, विदाउट डेसिमल नंबर्स जो होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीजर नंबर्स बोलते हैं। और ये जो इंटीजर्स नंबर होता है वो दो टाइप्स का होता है, पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर और नेगेटिव इंटीजर्स नंबर, ठीक है। और इसके बाद दूसरा क्या है, रियल। तो रियल के अंदर हम लोग जो भी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज होती हैं, डेसिमल वैल्यूज जिसे हम लोग कहते हैं, यानी कि ऐसे नंबर जिसमें डेसिमल लगे हुए हो, तो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, रियल। और इसके अंदर हम लोग दो डेटा टाइप्स का यूज करते हैं, फ्लोट एंड डबल, ठीक है। फिर क्या है हमारा कैरेक्टर। तो कैरेक्टर नाम से समझ में आ रहा है, कैरेक्टर यानी कि अल्फाबेट्स होंगे। तो इंग्लिश के ए से लेकर के जेड तक के अल्फाबेट्स एंड नंबर्स 0 से 9 तक के, एंड स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, कैरेक्टर के कलेक्शन, है ना। तो वो भी किस में आते हैं, हमारे कैरेक्टर के अंदर आते हैं। कुछ एग्जांपल्स होंगे, ठीक है। फिर क्या आता है पॉइंटर। पॉइंटर किसे कहते हैं, ठीक है। तो पॉइंटर के बारे में हम ये बोल सकते हैं कि पॉइंटर, हम ऐसे वेरिएबल्स को पॉइंटर वेरिएबल बोलते हैं, यानी कि जो पॉइंटर वेरिएबल होता है वो किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करके रखता है, ठीक है। जो पॉइंटर वेरिएबल होता है वो क्या करता है, किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस अपने अंदर स्टोर करके रखता है। और इसको हम लोग स्पेसिफाई करते हैं किससे, एस्टेरिस्क। क्या लगाते हैं, एस्टेरिस्क, स्टार सिंबल, ठीक है। तो मतलब अगर हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने एक एग्जांपल में दिखाया है कि यहाँ पर हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है x, और x के पहले हमने क्या लगा के रखा है, स्टार लगा के रखा है। तो यहाँ पर ये जो x वेरिएबल हम डिक्लेयर कर रहे हैं ये कैसा होगा, पॉइंटर टाइप वेरिएबल है जिसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया y, और y के अंदर हमने एक वैल्यू इनिशियलाइज किया है, दैट इज 10। तो 10 हमारा जाकर कहाँ पर स्टोर हो रहा है, y के अंदर। और फिर यहाँ हम लिखते हैं x = y। अगर हम ऐसा अपने प्रोग्राम में कोडिंग लिखते हैं x = y, तो हमारा प्रोग्राम कंपाइल टाइम एरर आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब हमने इस तरीके से लिखा है तो इसका मतलब ये हो रहा है कि x तो हमारा पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है, लेकिन हम इस पॉइंटर टाइप के वेरिएबल में स्टोर क्या कर रहे हैं, y, और y में क्या है, वैल्यू 10, यानी कि इंटीजर टाइप की वैल्यू हम स्टोर कर रहे हैं। जबकि इंटीजर टाइप की वैल्यू पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर नहीं होता है, उसमें क्या स्टोर होता है, उसमें स्टोर होता है एड्रेस। वैल्यू, वेरिएबल का वैल्यू या कोई वैल्यू हमारा स्टोर नहीं होता है, उसमें क्या एड्रेस होगा, क्या स्टोर होता है, एड्रेस। क्योंकि ये कैसा हमने डिक्लेयर किया है, x को कैसा डिक्लेयर किया है, पॉइंटर टाइप वेरिएबल डिक्लेयर किया है। तो पॉइंटर वेरिएबल का काम ही क्या है, दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करना, ना कि उसकी वैल्यू को स्टोर करना, है ना।
तो यहाँ पर हमने फिर सेकंड लाइन में इसको सुधारा है कैसे, x इक्वल टू एड्रेस ऑफ y। अगर हम यहाँ पर कैसा देखें, y के पहले एक सिंबल दिया गया एड्रेस, है ना, एड्रेस सिंबल है ये, तो इस तरीके से अगर हम लिखते हैं तो हमारे x में आकर क्या आएगा, y का एड्रेस आकर के स्टोर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने ये चीज़ देखना है कि प्राइमरी डेटा स्ट्रक्चर के बारे में एंड उसका कुछ एग्जांपल्स। ठीक है, नॉन प्राइमेटिव के बारे में डेफिनेशन आपको बताई गई कि नॉन प्राइमेटिव क्या होता है। ऐसे क्या कह सकते हैं, ऐसे डेटा स्ट्रक्चर जिनको कि यूजर या फिर प्रोग्रामर के थ्रू क्रिएट किया जाता है, यानी कि जब उसकी जरूरत पड़ती है तब उसे हम क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अरे है, लिस्ट है, फाइल है ना। अरे में भी हमारे पास में और भी कुछ एग्जांपल्स और भी कुछ इसके टाइप्स आते हैं, जैसे कि 1 डायमेंशनल अरे, 2 डायमेंशनल अरे, मल्टी डायमेंशनल अरे, आगे देखेंगे। फिर उसका सेकंड क्या है, जैसे कि लिस्ट। तो लिस्ट हमारा दो टाइप्स का होता है, एक होता है लीनियर लिस्ट और दूसरा क्या है, नॉन लीनियर लिस्ट। ठीक है, लीनियर लिस्ट के अंदर जैसे कि स्टैक, क्यूब और लिंक लिस्ट, है ना। लीनियर लिस्ट के अंदर जो एग्जांपल्स है जैसे कि स्टैक हो गया, क्यूब हो गया, लिंक लिस्ट हो गया। एंड नॉन लीनियर के कुछ एग्जांपल्स जैसे कि ग्राफ एंड ट्रीज। ठीक है, तो हम लोग इतना तो देख चुके हैं, इधर प्राइमरी डेटा स्ट्रक्चर के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है। नॉन प्राइमरी डेटा स्ट्रक्चर में देखते हैं, जिसमें सबसे पहला जो हमारा नॉन प्राइमरी में जो सबसे पहला है वो क्या है, अरे, है ना। तो हम अरे के बारे में देखते हैं, तो डिस्कशन करते हैं नॉन प्राइमरी के। ओके, व्हाट इज अरे? अरे हम लोग किसे कहते हैं, क्या होता है अरे, है ना। प्रोग्राम्स में या फिर ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि सी एंड C++ में, ठीक है, जिन लोगों ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ा है उन्हें पता होगा कि अरे किसे कहते हैं। अरे, व्हाट इज अरे? ठीक है, अरे क्या होता है? तो अरे का एक सिंपल सा डेफिनेशन हम ऐसा बोल सकते हैं कि अरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप वैल्यूज। क्या है अरे? अरे इज अ कलेक्शन ऑफ, अरे इज अ collection of similar data type values। अरे क्या है? अरे कलेक्शन होता है एक ही टाइप की वैल्यूज का कलेक्शन, है ना। अरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप वैल्यूज, एक ही टाइप की वैल्यूज को कलेक्ट करने के लिए, कई ढेर सारी वैल्यूज को कलेक्ट करने के लिए। क्योंकि इसके पहले हमने जो प्री डिफाइंड देखा था, ये किस पे आता है, हमारे नॉन प्राइमेटिव में आता है, यानी कि यूजर डिफाइन में आता है ना। तो जितने भी इसके पहले जो हम लोगों ने क्या था, जो प्री डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर है, तो प्री डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग जितने भी डेटा टाइप्स का यूज करते हैं, ठीक है, तो वो एट अ टाइम सिर्फ एक ही वैल्यू को स्टोर करता है, एट अ टाइम सिर्फ एक ही वैल्यू को स्टोर करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने यहाँ पर ऐसा वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट x, तो x क्या करेगा, x इक्वल टू हमने क्या रखा 10, तो x में हमने क्या दिया है, वैल्यू क्या है 10। अगर हम बाद में x इक्वल टू 5 करते हैं तो वो क्या करता है, 10 को रिप्लेस करके उसकी जगह पर 5 जाकर के स्टोर होता है ना। तो अगर यहाँ पर ये देखा जाए तो ये जितने भी प्राइमेटिव डेटा स्ट्रक्चर के अंदर लोग डेटा टाइप्स यूज करते हैं, ये क्या करते हैं, डेटा टाइप सिर्फ एक ही वैल्यू को स्टोर करते हैं, मल्टीपल वैल्यूज हम यहाँ पर स्टोर नहीं कर सकते। लेकिन यूजर डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर में जितने भी आपके डेटा टाइप्स हैं, उनको हम जब उसमें वैल्यू स्टोर करते हैं तो एट अ टाइम मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर किया जा सकता है ना। तो ठीक इसीलिए अरे के लिए क्या कहा जा रहा है कि अरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप वैल्यूज। अरे क्या होता है, एक ही टाइप की वैल्यूज का कलेक्शन होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने एक इसको डिक्लेयर किया, अरे हम एक डिक्लेयर करते हैं, सिंपल ले रहे हैं, बिल्कुल इंटीजर टाइप का, है ना, इंटीजर a ऑफ 6। अरे तो हम इसी तरीके से डिक्लेयर करते हैं, है ना। अपने प्रोग्राम में हम अरे का डिक्लेरेशन ऐसे ही करते हैं, दैट इज द डेटा टाइप, और ए जो है वो क्या है, अरे का नेम, और ये साइज ऑफ अरे, है ना। ये क्या है, डेटा टाइप। तो हमारे अरे का जो डेटा टाइप है वो कैसा है, इंटीजर। और ये जो है अल्फाबेट जो वेरिएबल यूज कर रहे हैं, ये क्या है हमारा अरे नेम, अरे का नेम, ओके। और यहाँ पर ये जो हम लोग यूज कर रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं साइज ऑफ अरे, साइज ऑफ अरे। मतलब हमारे अरे का साइज कितना है, 6 है। मतलब हमारे अरे में जिसका नाम क्या है ए, तो ए नाम के एक अरे में कितने एलिमेंट्स या फिर कितनी वैल्यू स्टोर होंगी, 6 वैल्यू स्टोर होंगी, और उन सब का क्या होगा, कैसे होंगे, वो इंटीजर टाइप के वैल्यूज होंगे, है ना। इसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं कैसा होगा।
कुछ इस तरीके से, जब हम इस तरीके से अरे को डिक्लेयर करते हैं तो कुछ इस तरीके का मेमोरी का ब्लॉक बनता है 1 2 3 4 5 6 है ना, 0 1 2 3 4 5। ये हमने इसमें क्या कर दिया, वैल्यू इंसर्ट किया। हमने इसमें क्या किया, वैल्यू इंसर्ट किया है। वैल्यू इस अरे में हमने वैल्यू स्टोर किया है और ये सारी की सारी वैल्यूज कैसे हैं, सब इंटीजर टाइप के हैं। कोई भी कैरेक्टर टाइप का नहीं है, कोई भी फ्लोट टाइप का नहीं है ना, सब कैसे हैं, इंटीजर टाइप के हैं। क्यों? क्योंकि हमने जो अरे डिक्लेयर किया था, जो कि अरे क्या है हमारा ए नाम का हमने अरे डिक्लेयर किया है। इस अरे के अंदर कितनी वैल्यूज आएंगी, 6 वैल्यूज आएंगी, क्योंकि इस अरे का साइज कितना है, 6 है। तो इसमें जो मैक्सिमम इसकी जो वैल्यूज होंगी उसमें कितनी वैल्यूज होंगी, 6 वैल्यूज होंगी। और ये सारी की सारी वैल्यूज किस टाइप के होंगे, इंटीजर टाइप के होंगे, क्योंकि हमने जो अरे डिक्लेयर किया है वो कैसा है, इंटीजर टाइप का। ठीक है, तो ये क्या है हमारा अरे, जिसको हम क्या बोलते हैं कि अरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप वैल्यूज। ओके, एक अरे के एलिमेंट्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ अरे एलिमेंट। यानी कि इसके अंदर जो वैल्यूज हमने स्टोर किया है, इन वैल्यूज को हम कैसे क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। ठीक है, तो हमारा नाम क्या है अरे का, ए है, दैट इज सबस्क्रिप्ट हम इसको कर सकते हैं, जैसे A0, ओके, A1, A2, A3, A4 एंड A5। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अरे के एलिमेंट्स को है ना, हम क्या कर सकते हैं, अरे के एलिमेंट्स को इस तरीके से हम डिनोट कर सकते हैं। ओके, इसको हम इस तरीके से भी डिनोट किया जा सकता है, जैसे ऐसे भी हम लिख सकते हैं A1 सॉरी A0, A1, A2, A3, A4, A5 है ना। ऊपर में हमने क्या किया है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एड्रेस लिखा है। ये जो है वो क्या है हमारा अरे का एड्रेस। ठीक है, जो 0 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक, यहाँ पर क्या है, मुझे अरे को क्या करना है, यहाँ पर उसके एलिमेंट्स को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरीके से उसको हम डिनोट कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अरे एलिमेंट्स, इसी को हम क्या बोल सकते हैं, डिनोट। ओके, तो ये क्या है, A0, A1, A2, A3, A4, A5 है ना। और हम इसको कैसे डिनोट कर सकते हैं, इसको हम और डिनोट करने के लिए हम ऐसा भी लिख सकते हैं, जैसे कि A of 0, A of 1, A of 2, A of 3, A of 4, A of 5। ठीक है, इस तरीके से हम अपने एलिमेंट्स को क्या कर सकते हैं, इसमें डिनोट कर सकते हैं। इस तरीके से लिखने का मतलब क्या होता है कि जब हमने यहाँ पर लिखा A of 0, यानी कि अरे A के है ना एड्रेस 0 पर कौन सा वैल्यू है, 3। तो जब हम इस तरीके से डिनोट करेंगे तो इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, 3 आएगा। A of 1 4, A of 2 1, A of 3 9, A of 4 9, A of 5 3 है ना। ये जो चीजें ये हमने लिखा है A of 1, तो यहाँ पे जो 1 है या 0 है 2 है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर हमारे अरे का पार्टिकुलर एड्रेस, उस ब्लॉक का पार्टिकुलर एड्रेस। तो ये इस ब्लॉक का पार्टिकुलर एड्रेस, इस ब्लॉक का पार्टिकुलर एड्रेस क्या है, 0। इस ब्लॉक का पार्टिकुलर एड्रेस क्या है, 1। इस ब्लॉक का पार्टिकुलर एड्रेस क्या है, 2। इनके एड्रेस डिफरेंट है, लेकिन इनका नाम जो है वो क्या है, एक ही है ना, A। तो A0 पर 3, A1 पर 4, A2 पर 1, A3 पे 9, A4 पे 9 एंड A5 पर 3। तो इस तरीके से हम इसको क्या करते हैं, अपने अरे के एलिमेंट्स को डिनोट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि सिंपल अरे क्या होता है। तो अरे जो है कि इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप वैल्यूज, एक ही टाइप के डेटा वैल्यूज का कलेक्शन होता है ना। इसको हम लोग डिक्लेयर कैसे करते हैं, डेटा टाइप, अरे नेम एंड साइज ऑफ अरे। डेटा टाइप, अरे नेम एंड साइज ऑफ अरे। तो अगर यहाँ पर डेटा टाइप हमने इंटीजर टाइप लिखा है, तो यहाँ पर जो अरे हम डिक्लेयर कर रहे हैं, यानी कि अरे का जो नाम दिया है, इस अरे में कैसी वैल्यूज आएंगी, टोटल इंटीजर टाइप की वैल्यू आएंगी है ना।
स्पेसिफाई करता है, ये साइज ऑफ अरे बताता है कि कितनी वैल्यूज आएंगी। यहाँ पर हमने 6 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि हमारे अरे में 6 एलिमेंट्स या 6 वैल्यूज क्या हो सकती हैं, स्टोर हो सकती हैं। ठीक है, अगर ये डेटा टाइप हम चेंज कर देते हैं, डेटा टाइप को चेंज करके हमने फ्लोट कर दिया है ना, FLOAT फ्लोट कर दिया, तो फ्लोट टाइप का अगर हमने अरे डिक्लेयर किया है तो यहाँ पर जो अभी इंटीजर वैल्यूज आ रही है इनकी जगह पर फ्लोट वैल्यूज हम इसमें फिर स्टोर कर सकते हैं। अगर इसको हमने कैरेक्टर टाइप का कर दिया है तो यहाँ पर हमने जो इंटीजर और फ्लोट वैल्यू हम स्टोर कर रहे हैं इसकी जगह पे हम कैरेक्टर वैल्यू को फिर स्टोर कर सकते हैं, यानी कि हमारा अरे जो होगा वो सिर्फ कैरेक्टर टाइप की वैल्यू को स्टोर करेगा, ना कि फ्लोट टाइप को और ना ही इंटीजर टाइप को। अगर हमने इंटीजर टाइप का क्या डिक्लेयर किया है, अरे डिक्लेयर किया है, तो इसमें हम सिर्फ इंटीजर टाइप की वैल्यू ही स्टोर कर सकते हैं, फ्लोट टाइप की वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकते, कैरेक्टर टाइप की वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकते, है ना। इसीलिए इसका जो डेफिनेशन है, इसीलिए कहते हैं कि अरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप वैल्यूज, एक ही डेटा टाइप की वैल्यूज का कलेक्शन होता है। ओके, ओके, इसके बाद हम लोग देखते हैं अरे का टाइप्स ऑफ अरे, टाइप्स ऑफ अरे। अरे हमारा 3 टाइप्स का होता है, अरे जो है वो 3 टाइप्स का होता है, 1 डायमेंशनल अरे, 2 डायमेंशनल अरे एंड मल्टी डायमेंशनल अरे। ओके, तो टाइप्स ऑफ अरे, टाइप्स ऑफ अरे, अरे का टाइप्स है ना। अरे हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। कौन से, पहला 1 डायमेंशनल अरे, ओके, एंड सेकंड है 2 डायमेंशनल अरे एंड थर्ड है मल्टी डायमेंशनल अरे। मल्टी डायमेंशनल अरे है ना। 1 डायमेंशनल अरे किसे कहते हैं, 2 डायमेंशनल अरे किसे कहते हैं, मल्टी डायमेंशनल अरे किसे कहते हैं। हाँ, तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं कि 1 डायमेंशनल अरे किसे कहा जाता है। 1 डायमेंशनल अरे को हम लोग 1D अरे भी कहते हैं, है ना, 1D अरे भी कहते हैं। तो 1 डायमेंशनल अरे किसे कहते हैं, मतलब अगर हमने अरे डिक्लेयर किया है और हमारे अरे के अंदर या तो सिर्फ एक रो है या तो सिर्फ एक कॉलम है ना। मतलब हमारा जो अरे है वो कैसा है, या तो वर्टिकल या तो हॉरिजॉन्टल, और सिर्फ एक ही, या तो रो, अगर वर्टिकल में है तो जिसे हम लोग कॉलम बोल सकते हैं एक ही कॉलम में, और अगर हॉरिजॉन्टल में है जिसे हम लोग रो बोलते हैं तो वो सिर्फ एक ही रो है ना, सिंगल, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, 1 डायमेंशनल अरे बोलते हैं। और 1 डायमेंशनल अरे को डिक्लेयर करने के लिए हम सिर्फ एक ही स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं। दिखाते हैं कि एग्जांपल में क्या होता है। दूसरा क्या आता है कि हमारा 2 डायमेंशनल अरे, ठीक है। तो 2 डायमेंशनल अरे किसे कहते हैं, तो 2 डायमेंशनल अरे ऐसे अरेज या ऐसी डेटा का कलेक्शन जो टेबल की फॉर्मेट में हो, जो टेबल की फॉर्मेट में हो। तो सबको पता है कि टेबल कैसे बनता है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी कि रोज और कॉलम्स के कलेक्शन से क्या बनता है, एक 2 डायमेंशनल अरे बनता है ना। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, 2 डायमेंशनल अरे, यानी कि अगर हमारे पास में नंबर ऑफ वो डेटा काफी ज़्यादा है जिनको कि हम किस में स्टोर करना चाहते हो, टेबल की फॉर्मेट में स्टोर करना चाहते हो, यानी कि रो और कॉलम की फॉर्मेट में स्टोर करना चाहते हो, तो उसे ऐसे डेटा के कलेक्शन के लिए फिर हमें क्या क्लियर करना पड़ता है, 2 डायमेंशनल अरे क्लियर करना पड़ता है, और इसे हम लोग मैट्रिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या आता है, मल्टी डायमेंशनल अरे। मल्टी डायमेंशनल है कि नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स मल्टीपल हो, मैक्सिमम हो, है ना, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टी डायमेंशनल अरे। तो सबसे पहला देखते हैं हम लोग 1 डायमेंशनल अरे। तो 1 डायमेंशनल अरे क्या होता है, ओके, a list of data items that can be represented by one variable name using only one subscript, and such variable is called 1 dimensional array, है ना। तो 1 डायमेंशनल अरे के लिए क्या होगा कि अगर 1 डायमेंशनल अरे में हम क्या कर रहे हैं, अरे डिक्लेयर कर रहे हैं, और अरे डिक्लेयर करने के लिए हमने क्या यूज किया, सिर्फ एक सबस्क्रिप्ट का यूज कर रहे हैं, तो ऐसे अरेज को हम क्या कहते हैं, 1 डायमेंशनल अरे कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया अरे का इंट अरे ARR, है ना, और यहाँ पर सिर्फ एक ही सबस्क्रिप्ट हम यूज करते हैं, है ना, एक ही स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर रहे हैं, और उस स्क्वायर ब्रैकेट में हमने दिया क्या थी 5। तो इस टाइप से हम जब अरे को डिक्लेयर करते हैं तो हमारे जो अरे होता है वो क्या कहलाता है,
वेरिएबल का नाम डिफरेंट है, अरे का नाम डिफरेंट है। वहां पर हमने जो अरे का नाम दिया था वो ए था और यहाँ पर हमने अरे का नाम जो है वो ए आ रहा है। ये यूजर पे डिपेंड करता है, नाम हम कुछ भी दे सकते हैं। ओके, तो इसका जब मेमोरी ब्लॉक बनता है तो कुछ इस टाइप से बनेगा। यहाँ पर हमने जो अरे डिक्लेयर किया, ये अरे कैसा होगा, इंटीजर टाइप का की वैल्यूज का कलेक्शन होगा और इसमें कितनी मैक्सिमम वैल्यूज आएंगी, 5 वैल्यूज आएंगी, 0 1 2 3 4 और इसमें क्या होंगे 5 वैल्यूज आएंगे, जैसे कि 5 6 4 3 9 है ना। तो ये क्या हमारा वन डायमेंशनल अरे है। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। अगर हमने अपने अरे का जब हम डिक्लेयर कर रहे हैं तो डिक्लेयर करने के लिए अगर हमने डेटा टाइप इंट यूज किया है यानी कि इंटीजर यूज किया है, तो हमारे अरे में जितने भी वैल्यूज आएंगे सब कैसे आएंगे, इंटीजर टाइप के आएंगे। अगर हमने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया कैरेक्टर है ना और अरे का नाम दे दिया नेम इज अ व्हाट, नेम क्या है, ठीक है, एक अरे का वेरिएबल नेम और यहाँ पर हमने दे दिया 10। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने एक वेरिएबल एक अरे डिक्लेयर किया है जिसका नाम क्या है, नेम है और जिसका साइज कितना है 10, यानी कि 10 कैरेक्टर को ये कंटेंस करके रख सकता है। और किस टाइप के होंगे वो, कैरेक्टर टाइप के होंगे। मतलब अगर हम इसको मेमोरी ब्लॉक में समझने की कोशिश करें तो कुछ इस टाइप से होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 10 ब्लॉक्स हो गए। 0 से स्टार्ट होता है हमेशा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 से 9 तक काउंट करेंगे 10 आ जाएगा, है ना। और यहाँ पर जो भी डेटाज होंगे वो डेटा किस टाइप का होंगे, कैरेक्टर टाइप का होगा और किसी का नाम, है ना, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या लिखा है, नेम लिखा है, ठीक है। तो जैसे कि किसी का नाम जैसे कि किसी हम इस प्लेस का नाम देख लेते हैं, है ना। प्लेस का नाम जैसे कि क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, हैदराबाद, ठीक है, HYDERABAD और कैरेक्टर जो होता है वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है। कैरेक्टर टाइप की वैल्यूज को हम जब स्टोर करते हैं तो कैसे करके करते हैं, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर करते हैं, ठीक है। ओके, तो हम लोगों ने देखा कि वन डायमेंशनल अरे, ठीक है। तो वन डायमेंशनल अरे में अरे का हम डिक्लेरेशन कैसे करते हैं, डेटा टाइप, वेरिएबल नेम एंड साइज ऑफ अरे। ओके, इसके बाद हम लोग देखते हैं टू डायमेंशनल अरे, है ना। तो वन डायमेंशनल अरे के बारे में हम लोग ने देख लिया कि वन डायमेंशनल अरे किसे कहते हैं। अरे को डिक्लेयर करने के लिए अगर हम एक सबस्क्रिप्ट का यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वन डायमेंशनल अरे बोलते हैं। हम लोग देखते हैं टू डायमेंशनल अरे क्या होता है। ओके, हमारा सेकंड है टू डायमेंशनल अरे। तो टू डायमेंशनल अरे किसे कहते हैं, ठीक है। If we have to use the values, if we have to use the values in the form of table for storing, then we use two-dimensional array. And two-dimensional array is also called as a matrix. We use two subscript TW. We use two subscript for row number and second for column number. ओके, तो अभी हम लोगों ने देखा कि टू डायमेंशनल अरे में क्या होता है, जब हमारे पास में बल्क ऑफ डेटा होते हैं। बल्क ऑफ डेटा मतलब हमारे पास जो डेटा है वो काफ़ी ज़्यादा है, ज़्यादा क्वांटिटी में है, तो उनको हम स्टोर करने के लिए, और दूसरा क्या कह सकते हैं कि अपने डेटा को एक टेबल की फॉर्मेट में स्टोर करने के लिए हम लोग टू डायमेंशनल अरे का यूज़ करते हैं। टू डायमेंशनल अरे में हम डेटा को टेबल की फॉर्मेट में स्टोर कर रहे हैं, इस वजह से हम इसको क्या कह सकते हैं, एज अ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं।
और इसको डिक्लेयर करने के लिए हम दो सबस्क्रिप्ट का यूज करते हैं। इसको टू डायमेंशनल अरे को डिक्लेयर करने के लिए हम दो सबस्क्रिप्ट का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि इंट, यानी कि हमारा जो अरे का डेटा टाइप वो कैसा है, इंटीजर टाइप का है, और यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं मान लीजिए एक्स हमारा क्या है, अरे का वेरिएबल है, और यहाँ पर हम दो सबस्क्रिप्ट का यूज करते हैं, टू सबस्क्रिप्ट, और दोनों सबस्क्रिप्ट में हम एक वैल्यूज देते हैं, ठीक है। और ये जो वैल्यूज हमने दिया है ये स्पेसिफाई करता है नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम। तो टू डायमेंशनल अरे में अगर हम देखें ये जो है वो क्या है, डेटा टाइप, है ना। डेटा टाइप कैसा है हमारा, इंटीजर टाइप का। ये जो अल्फाबेट है एक्स, ये है हमारा अरे वेरिएबल नेम, अरे का नेम कह सकते हैं, है ना। और यहाँ पर दो डायमेंशनल अरे को हमने डिक्लेयर किया है दो सबस्क्रिप्ट का यूज करके, और यहाँ पर दोनों में हमने क्या लिखा है, वैल्यूज दिया हुआ है। इस वैल्यूज का मतलब होता है ये जो पहला वाला सबस्क्रिप्ट है इसके अंदर जो वैल्यूज लिखा है ये स्पेसिफाई करता है हमारे टेबल में नंबर ऑफ रोज को, नंबर ऑफ रोज। और ये जो दूसरा वाला है ना, ये स्पेसिफाई करता है नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम। ओके, तो अभी आप लोग देख रहे हैं कि हमने एग्जांपल में क्या लिखा है, int x23, int x23 मतलब हमारा जो टू डायमेंशनल अरे बनेगा, यानी कि जो टेबल बनेगा उसमें कितने होंगे, वो टेबल हमारा x नाम का होगा, दो रोज होंगे और तीन कॉलम होगा। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा इसका, है ना, दो रोज और तीन कॉलम। ये हो गए दो रोज, फर्स्ट रो एंड सेकंड रो एंड तीन कॉलम फर्स्ट, ठीक है, 1 2 3 1 2 सॉरी ये स्टार्ट जीरो से होता है, 0 1 2, तो ये क्या है हमारा नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम, है ना। और इस साइड से 0 एंड 1 ये क्या है, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज। ओके, और इस अरे का जो नाम है किस नाम से है, एक्स के नाम से, किस नाम से है, एक्स के नाम से। मतलब अगर देखा जाए तो यहाँ पर हम कितनी वैल्यूज को स्टोर कर रहे हैं, 6 वैल्यूज को स्टोर कर रहे हैं, 99 3 4 66 28 30, है ना। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, टू डायमेंशनल अरे में हम क्या करते हैं, इनको वैल्यूज को स्टोर करते हैं। टू डायमेंशनल अरे को डिक्लेयर करने के लिए हम लोग इस तरीके से डिक्लेयर करते हैं, और इसमें हम लोग दो सबस्क्रिप्ट का यूज करते हैं। वन डायमेंशनल अरे में वन सबस्क्रिप्ट का यूज किया जाता है, टू डायमेंशनल अरे में टू सबस्क्रिप्ट का यूज किया जाता है। ओके, इसके बाद आता है हमारा मल्टी डायमेंशनल अरे। तो मल्टी डायमेंशनल अरे, है ना, थर्ड पॉइंट लिखिए, मल्टी डायमेंशनल अरे, वी कैन यूज मोर देन टू डायमेंशनल अरे, वी कैन यूज मोर देन two-dimensional array. The general form of multi-dimensional array is ओके। तो देखा हम लोगों ने कि टू डायमेंशनल अरे में हमारा जो क्रिएशन है टू डायमेंशनल अरे का, उसमें हम दो सबसेट यूज कर रहे हैं, वन डायमेंशन में वन का यूज कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर अब जब हमारा मल्टी डायमेंशनल आ गया, तो मल्टी डायमेंशनल का मतलब होता है यहाँ पे जो सबस्क्रिप्ट है, नंबर ऑफ सबस्क्रिप्ट, ये क्या हो जाएंगे, और बढ़ जाएगा, मल्टीपल हो जाएंगे। टू के बाद हम लोग देखते हैं थर्ड वाला, है ना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मल्टी डायमेंशनल अरे, है ना। मतलब नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रोज होते हैं वो क्या हो जाते हैं इसमें, और मल्टीपल हो जाते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि इंट एक्स, टू डायमेंशनल में हमने सिर्फ दो सबस्क्रिप्ट का यूज किया था, ठीक है। मल्टी डायमेंशनल में हम क्या कर रहे हैं, मोर देन टू सबस्क्रिप्ट का यूज करते हैं, 2 3 1, है ना, 2 3 2, ठीक है। तो ये क्या है हमारा मल्टी डायमेंशनल, ओके। तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि अरे किसे कहते हैं, और फिर उसके बाद जो है कि ठीक है, फिर उसके बाद जो है कि टाइप्स ऑफ अरे। तो टाइप्स ऑफ अरे में हम लोगों ने तीन टाइप्स
टाइप्स के अरे देखा, 1 डायमेंशनल अरे, 2 डायमेंशनल अरे और मल्टी डायमेंशनल अरे। ओके, इसके बाद अरे की प्रॉपर्टीज ऑफ अरे, हेडिंग डालिए प्रॉपर्टीज ऑफ अरे, टाइप्स ऑफ अरे के बाद प्रॉपर्टीज ऑफ अरे। अरे की प्रॉपर्टीज है ना। सबसे पहले प्रॉपर्टीज क्या है, हमने इसका जो डेफिनेशन बताया था कि अरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप वैल्यूज। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज हम इसमें यही कह सकते हैं कि अरे जो है अरे की पहली प्रॉपर्टी क्या है, अरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप वैल्यूज। ओके, उसके बाद इसकी जो दूसरी प्रॉपर्टी है, सेकंड प्रॉपर्टी हम बोल सकते हैं कि अरे इज अ स्ट्रक्चर डेटा टाइप। अरे इज अ व्हाट, स्ट्रक्चर डेटा टाइप। अरे इज अ स्ट्रक्चर डेटा टाइप, है ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द अरे हैज इंडेक्स 0। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द अरे हैज इंडेक्स 0। अभी आपने देखा कि हमने 1 डायमेंशनल अरे, 2 डायमेंशनल अरे, मल्टी डायमेंशनल अरे क्रिएट किया, उसका जब हम मेमोरी ब्लॉक बनाते थे तो वो 0 से स्टार्ट करते थे, है ना। तो हम ये भी कह सकते हैं इसमें कि अरे का जो सबसे पहला एलिमेंट होता है उसका जो एड्रेस होता है वो क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है। सबसे पहला एलिमेंट जो होगा वो कहाँ पर होगा, है ना, एड्रेस 0 पर होता है। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी देखिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अरे कैन ऑलवेज बी, अरे कैन ऑलवेज बी रीड और राइट थ्रू लूप। अरे कैन ऑलवेज बी रीड और राइट थ्रू लूप। कहने का मतलब ये है कि अरे को रीड एंड राइट करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, लूप के थ्रू हम लोग करते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग लूप देखते हैं, कौन कौन सा लूप, फॉर आपका वाइल लूप, डू वाइल लूप एंड फॉर लूप, ये होता है, ठीक है। तो अरे को रीड एंड राइट करने के लिए हम लोग लूपिंग स्टेटमेंट का यूज करते हैं, ठीक है। लूपिंग स्टेटमेंट के थ्रू हम क्या करते हैं, अरे को रीड एंड राइट करते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के बारे में और कुछ डिस्कस करेंगे, है ना। ओके, थैंक यू वेरी मच।